हेलो फ्रेंड्स, जय झूलेलाल। सिंधी कम्युनिटी में मनाया जाता है चालीहा साहिब, जिसमें 40 दिन का फास्ट होता है, जिसमें स्पेशल फूड खाया जाता है, जिसमें बॉइल्ड फूड रहता है। आलू कचालू, मटर आलू, मटर कचालू, पाव भाजी बिना लहसुन प्याज के, और उसके साथ खाए जाते हैं कमल ककड़ी यानी चटपटे से भी, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये रेसिपी कैसे बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। ये चैनल जहाँ पे हेल्थ, लाइफ और उसके साथ किचन से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज और टिप्स, तो चैनल से बने रहिए। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बी की चाट बनानी है तो यहाँ पे हम लोग बी का इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करके बी जो लें वो मोटे वाले लें, जो बहुत अच्छे से और जल्दी गल जाते हैं। तो बी ले लेंगे, उसे अच्छे से हम लोग वॉश कर लेंगे और इसे छीलना है हमें। छीलने के बाद इसे हम लोग पीसेस में कट करेंगे। तो देखिए मैंने बी को छील लिया है, यानी कमल ककड़ी को। इसे हम स्लैंट पीसेस में कट करेंगे, देखिए तिरछा, जो दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसी तरह से ही सब पीसेस को कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद इसमें पानी डाल के इसे वॉश कर लेंगे। इनकेस अगर कुछ मिट्टी वगैरह रहेगी तो मिट्टी निकल जाएगी। तो सब पीसेस कट कर लिए हैं और इसके बाद इसमें डालेंगे पानी। 2 से 3 पानी में वॉश कर लेंगे और उसके बाद इसे हम लोग डालेंगे कुकर में। 2 ग्लास पानी डालेंगे और नमक डाल के इसे हमें करना है बॉयल। लगभग 3 से 4 सीटी लगवा के इसे बॉयल करेंगे। जब तक बी बॉयल हो तब तक आइए इमली को भिगो लेंगे। तो एक बाउल में ले लेंगे इमली। लगभग मैंने 20 ग्राम यहाँ पे इमली ली है। इसे पहले पानी से वॉश कर लेंगे और उसके बाद पानी डाल के इसे भिगो के रखेंगे। साथ में डालेंगे नमक। 10 मिनट भिगोने के बाद इसे हम लोग उबाल लेंगे। देखिए मैंने इसे 5 से 7 मिनट उबाला है और उबालने के बाद इसे करेंगे विस्क। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। विस्क करने के बाद इसे छान लेंगे और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये अच्छे से विस्क हो चुका है। आइए कुकर को भी हम लोग अभी खोलते हैं। लगभग 4 सीटी हो चुकी है कुकर को। बी अगर मोटे अच्छे वाले रहेंगे तो लगभग 4 सीटियों में बहुत अच्छे से गल जाते हैं। इनकेस अगर बी ना गले तो आप इसमें सोडा या चानिये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स पापड़ खार। देखिए कितने अच्छे से बी गल चुके हैं। इसी तरह से ही होने चाहिए। पानी को ड्रेन कर लेंगे और बी को ले लेंगे एक बाउल में। इसमें डालेंगे काली मिर्च। चाट बनानी है तो कुछ चटपटा होना चाहिए। इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, और इसे और चटपटा बनाने के लिए हमने जो इमली का पानी बनाया है वो डालेंगे, 5 से 6 चम्मच। आप चाहें तो यहाँ पे हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया, पुदीना, उसकी हरी चटनी बना के उसका इस्तेमाल करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाली के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें लहसुन और प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चालिये में तली हुई चीज़ या कोई भी लहसुन प्याज की चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे सर्व करेंगे तो एक बाउल में ले लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है और जो इमली की चटनी है उसकी वजह से इसका जो टेक्सचर है और इसका जो कलर है बहुत ही बढ़िया आता है। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च।
ये हमारी चटपटी सी बी चाट तैयार है। और जैसे मैंने बताया, आप चाहें तो इसमें ग्रीन चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी बी चाट तैयार है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर शेयर करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें मुझे। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।